सरकारने पण यावर काम केले आहे। खूप सारे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुद्धा यावर काम केले आहे। यात सामाजिक, मानसिक, आर्थिक गोष्टीचा समावेश आहे। पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न केला जातोय। कृषी क्षेत्रात जसे जसे ज्ञान आत्मसात करत जाऊ तसे तसे या समस्येतून आपण बाहेर पडू शकतो। कोणतेही क्षेत्र असू दे, जिथे तुमचे ज्ञान खूप महत्त्वाचे आहे। भविष्यात पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून या कामात पुढाकार घेणार आहे। महाराष्ट्र में जो किसानों की सुसाइड हो रही है जी, वो रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा? इससे जोड़ के कुछ आप इतने किसानों से आप मिल चुके हो, आपको क्या मुख्य कारण लग रहा है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है या खेती क्यों नहीं हो रही है? बहुत लोगों ने, बहुत सरकारों ने भी काम किया है, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने काम किया है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने भी काम किया है इस पर, और ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा भी है। इसमें सोशोलॉजिकल चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स का हाथ है। और पानी फाउंडेशन और सत्या और मेरा ख्याल ये है कि हम जितना खेती बाड़ी में इकोनॉमिकली हम फार्मर्स को ताकतवर बना पाएंगे, वो एक तरीका है कि धीरे धीरे इसमें से हम लोग निकलें। क्योंकि मेन चीज़ होती है इकोनॉमिक्स। जब आप पैसा नहीं कमा पाते हो, आपकी मेहनत जाती है, आप इतने महीने साल भर आप काम करते हो, फिर आपको कमाई नहीं होती, वो उससे इतनी जो निराशा हो सकती है कि आदमी टूट सकता है। तो मैं भी ये समझ सकता हूँ। हम लोग 2-3 साल एक फिल्म पे काम करते हैं, फिर वो नहीं चलती तो हमारा दिल टूट जाता है। तो वो होता है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, जैसे जैसे हम लोग SOPs ठीक से फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस SOPs, जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे तो ये इस समस्या से हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल कर जिस तरह लगान आपने किसानों का माफ़ करवाया था, माफ करवा दिया था, उसी तरह रियल लाइफ में आपका कोई प्रोविजन है किसानों का? भाई रियल लाइफ में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने हमेशा ये मान के चला हूँ मैं कि आप जिस काम में भी हों उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अभी आप लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हो ना, तो उसमें परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप भले फिल्म मेकिंग की बात कर लो, आप फार्मिंग की बात कर लो, जर्नलिज्म की बात करो, कोई भी आप क्षेत्र उठाओ, जितनी आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी उतना आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग एक फिल्म बनाते हैं तो हम लोग फिल्म में कम से कम 1 साल हमारा प्रेपरेशन होता है, तैयारी होती है 1 साल की। उसके बाद जाके हम एक्चुअली शूटिंग शुरू करते हैं 1 साल की तैयारी के बाद। तो हर काम में एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे 3 इडियट्स में हमने बोला है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल बनोगे तो कामयाबी खुद पीछे जाएगी। तो ये चीज़ में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और ये जगह ही है नॉलेज की, ये नॉलेज की जगह ही है। अपना खेती का बात की आपने। हाँ, एक्चुअली यहाँ पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यालय जो है, यहाँ पर आके मैंने देखा कि किस डिटेल में नॉलेज बांटी जा रही है यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर ये जो कार्यक्रम होता है, एनुअल कार्यक्रम, जिसमें 3 दिन का होता है, जिसमें लोग अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग मुद्दे समझने के लिए, सीखने के लिए यहाँ आ सकते हैं, और उसमें अपने हिसाब से जो नॉलेज आपको चाहिए वो आप यहाँ पे गैदर करके ले जा सकते हैं एज अ फार्मर। तो इसके अलावा कि साल भर यहाँ पे आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन ये जो कोशिश है कि 3 दिन में एक बड़े पैमाने पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लोगों को जल्दी मिल सके, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। और मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पंजाब राव देशमुख विद्यापीठ का, कि हम लोग ने जब 3 साल पहले ये सोचा कि एग्रीकल्चर और खेती का जो असली में नॉलेज है वो फार्मर तक कभी कभी पहुंचता नहीं है, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी आते नहीं हैं। तो हमारी एक चाहत थी कि जो एक्चुअली जो प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट जो सिखा रहे हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स को सिखाएं जो वो काम कर रहे हैं।
तो उस सिलसिले में हमने गडाख साहब से बात की और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमने 3 साल पहले शुरू किया था ऑनलाइन शेतीशाला। तो ऑनलाइन में हम लोग जितने लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। पहले साल हमने सिर्फ सोयाबीन की खेती में किया था। सोयाबीन सबसे बड़ा क्रॉप है महाराष्ट्र का और उसमें जो उत्पादन है हमारा वो वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है। तो हमको लगा कि इसमें हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ना चाहिए। तो कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे होंगे हमारी खेती में, शायद हमारी नॉलेज वीक है। तो इसीलिए हमने टाई अप किया गडाख साहब की टीम के साथ और महाराष्ट्र शासन के साथ, और हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। वो सिर्फ एक क्रॉप का था, सोयाबीन का, पहले साल में। अभी 3 साल हो गए, हम 26 क्रॉप्स का कर रहे हैं। तो ये 26 क्रॉप्स के बारे में जो ज्ञान जो लोग दे रहे हैं वो यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, जो अपने काम का टाइम के अलावा जो उनका फ्री टाइम होता है, वो फ्री टाइम में वो लोग अपना कीमती वक्त निकाल के ऑनलाइन हमारे साथ आके शेतकरी को डायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके सवाल के जवाब दे रहे हैं। और वो हर क्रॉप का 3-4 महीने 6 महीने उसकी ट्रेनिंग चलती है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज फाइनली 3 साल बाद मैं यहाँ आ पाया हूँ, क्योंकि गडाख साहब ने मुझे वो टाइम पे भी बोला था आपको आना चाहिए। और ये सब इंतज़ाम देख के, जिस किस्म का नॉलेज है यहाँ पर वो देख के, जो उन्होंने 1 हेक्टेयर का आइडियल फार्म बनाया है ताकि अगर आपके पास कम ज़मीन हो उसको भी कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल बनाएं, उसका पूरा उन्होंने रिसर्च किया है। तो यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और बस मैं पंजाबराव देशमुख विद्यापीठ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा सपोर्ट उन्होंने दिया है महाराष्ट्र के किसानों को। आमिर का है तर पाणी फाउंडेशन किसानों का जो मनोबल आहे, तुम्ही उभी केली, तर हा जो प्रश्न विचारला गेला की शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करणं, तुमच्यासारख्या माणसाच्या प्रत्येक शब्दाला महत्त्व आहे। हो, तर विदर्भातल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या पाहिजे, त्यासाठी आमिर खान यांच्या मनात काही प्लान आहे का? किसानों का Actually- मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या? हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग पिछले पानी फाउंडेशन शुरू हुए हुए शायद 8 साल हो गए हम लोग। तो हमारी कोशिश वही है। हमने पहले पानी में काम किया, फिर हम खेती में काम कर रहे हैं, अब हम गट खेती में काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग हर साल और ज़्यादा ही गहरे हम लोग गए हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग। किसानों को क्या आह्वान करोगे, क्योंकि सुसाइड अभी बहुत ही बढ़ेगी, क्योंकि फसल में जो उपजाऊपना है वो मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता हूँ। मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं किसानों को इस मुद्दे पे मैं समझा सकूँ कि उनको क्या करना है क्या नहीं। मैं उस काबिल नहीं हूँ। सर, शिवार फेरीची पाहणी केली, काय चर्चा झाली शेतकऱ्यांसोबत? ॲक्च्युली त्यांच्यासोबत आज माझा इतकं बात झालं नाही, कारण मी व्यथा जाणून नाही घेतल्या का त्यांच्या? हां त्यांच्या व्यथा अडचणी जाणून नाही घेतल्या का? आज मला चान्स मिळालं नाही, कारण मी गडाख साहब बरोबर मी सगळं मतलब मैं इसलिए फार्मर्स के साथ मेरी इतनी आज बातचीत नहीं हुई। ओके सर, अकोला में आके एक बार मेरे वर्ड्स बोलती ना, हाँ। वो बोली